बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें मुख्तलिफ जो है वो रूट्स फाइंड आउट करने को बताया जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। तो हम जो है यहाँ पर जनरल फार्मूला इसका लिख देते हैं। nth रूट्स फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का स्टूडेंट्स, वो फार्मूला जो है वो ZK इज इक्वल टू R mod raised to power 1 over n C's argument of A or argument of R plus 2k pi over n। where k is equal to 0, 1, 2, 3 up to n minus 1। तो स्टूडेंट्स, हमने जब भी रूट फाइंड आउट करने हैं, nth रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा। इस फार्मूला को यूज़ कैसे करना है, बेसिकली दो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास जो है वो हर क्वेश्चन में पूरी करनी पड़ेगी। एक तो R को फाइंड आउट करना है। R मीन्स मॉडुलस ऑफ द complex numbers are the distance of number from origin to the point that is represented by R। एक तो R फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स हमें। सेकंड वन, हमें आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है, या आप समझ लें कि थीटा फाइंड आउट करना है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ZK इज इक्वल टू R 1/n C's आर्गुमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा प्लस 2k पाई ओवर n। n जो है वो आपको जितना भी रूट फाइंड आउट करने का कहा जाएगा आपने वो वैल्यू लगानी है। जैसे यहाँ पर 3 क्यूब रूट्स 3 कहा हुआ है स्टूडेंट्स, तो n आपके पास 3 होगा इस केस में। और k आपने कहाँ तक वेरी करना है, फर्स्ट 3 आपने पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लेना है, यानी कि 0, 1, 2, तो आपने 0, 1, 2 कंसीडर कर लेना है। तो पहले इस फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए स्टूडेंट्स हमें R की ज़रूरत पड़ेगी, थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, n आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा, और k हम अपनी मर्ज़ी से वेरी करेंगे जितने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर 3 रूट्स फाइंड आउट करने हैं हमें, तो 0, 1, 2 करेंगे। अगर 4 रूट्स फाइंड आउट करने हो तो 0, 1, 2, 3 करेंगे। तो ये रिक्वायरमेंट्स हमें हर क्वेश्चन में फुलफिल करनी है। अब ऊपर हमें 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 आयोटा जो है वो फाइंड आउट करना है। तो लेट्स से स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। लेट z इज इक्वल टू 8 आयोटा, और इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 प्लस 8 आयोटा। अब अगर हमें R फाइंड आउट करना हो स्टूडेंट्स, तो R कैसे फाइंड आउट करते हैं? R का क्या फॉर्मूला होगा? R का फॉर्मूला वही जो Z के मॉड का फॉर्मूला है, यानी कि आपने रियल पार्ट का स्क्वायर कर लेना है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर लेना है। तो आपके पास 8 स्क्वायर 64, और जब उसका अंडर रूट करेंगे तो R मस्ट बी इक्वल टू 8। इन दिस केस R 8 आ जाएगा। R हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है थीटा को, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को कैलकुलेट करना है।
अब अगर आप देखें तो आप इस पॉइंट को ज़रा ड्रॉ करें कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, तो ये कहाँ पर आपके पास बेसिकली ड्रॉ होगा? ये पॉइंट है क्या 0.8 0,8 पॉइंट ये होगा स्टूडेंट्स, तो 0,8। तो आप इसी से डायरेक्ट भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थीटा बेसिकली कितना आएगा, यानी कि 0,8 लेट से 8 यहाँ पर आ रहा है पॉइंट, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई और ये ओरिजिन, तो 8 अयोटा पॉइंट यहाँ पर आएगा। अब आप देखें कि इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, यहाँ से आप बता सकते हैं एंगल इज π/2। इसका मतलब कि इस केस में थीटा कितना हो जाएगा हमारा, π/2 हो जाएगा। और आप इसको अपने बेसिक वे से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको मालूम है कि x इज़ इक्वल टू आपके पास जो x वाला कंपोनेंट या रियल कंपोनेंट होता है z का, वो cos थीटा के इक्वल होता है, और जो इमेजिनरी कंपोनेंट होता है वो r sin थीटा के इक्वल होता है। या आप कह सकते हैं कि cos थीटा की जो वैल्यू हम कंसीडर कर रहे होते हैं वो x/r, x is the real part of complex number, so in this case real part is 0, so 0 divided by 8 must be equal to 0. Next one we have sin theta. Sin theta is the division of y, and r, or we can say, is the division of imaginary part and the modulus of the complex number, so y divides by r. अब इसमें भी स्टूडेंट्स आप लोग y की वैल्यू लगा दें और r की वैल्यू लगाएं। y जो है वो हमारे पास 8 के इक्वल है और r भी 8 के इक्वल हुआ, तो 0 और 1। अब आप मुझे बता सकते हैं क्योंकि ये 0 और 8 है, दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। और 0 कॉस किस एंगल पर 0 होता है आपके पास, कॉस जो है वो 90 के ऊपर 0 होता है, और साइन किस एंगल पर आपके पास 1 होता है, 90 के ऊपर 1 होता है। इसका मतलब है कि हियर थीटा इज इक्वल टू π/2। या हमने आपको डायरेक्ट जो है वो इस प्लेन के थ्रू भी आपको दिखा दिया है कि एंगल इज इक्वल टू π/2, थीटा इज π/2. So both of these requirement we have fulfilled. We have calculated r and we have calculated theta. R is equal to 8, theta is equal to π/2. Now we have to utilize this formula. हमें ये formula स्टूडेंट यूटिलाइज करना है, और हमें चूंकि 3 क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसका मतलब n आपका कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। आप n की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे उस फॉर्मूला में, और फिर उसके बाद हमें 3 चाहिए क्यूब रूट्स, तो हम उसकी जो है वो k की वैल्यूज वेरी करवा देंगे। अब जो स्टूडेंट फॉर्मूला है हमारे पास nth रूट फाइंड आउट करने का, दैट इज zk इज इक्वल टू r mod raised to power 1 by n sees theta plus 2k pi over n। और आपको मालूम होना चाहिए हियर k इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू n-1, क्योंकि nth रूट की बात कर रहे हैं तो 0 से जब स्टार्ट लेंगे तो n-1 तक स्टूडेंट्स ये n नंबर ही हो जाएंगे, तो इसलिए हमने k को n-1 तक कंसीडर करना है। अब आप इसमें वैल्यूज लगाएं, r की वैल्यू लगाएं, थीटा की वैल्यू लगाएं, n की वैल्यू लगाएं। पुट r is equal to 8, theta is equal to π/2, n is equal to 3। ये वैल्यूज लगाएंगे तो zk is equal to r की जगह पर 8 लगा दें स्टूडेंट्स, और ये 1/3,
और ये आप सीज थीटा की जगह पर पाई बाई 2 प्लस 2k पाई ओवर 3, ये तमाम वैल्यूज़ हमने इसमें लगा दी। अब इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करें। लेट से 8 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ताकि उसकी पावर 1/3 ख़त्म हो जाए। तो 2 क्यूब 1/3 और सीज पाई बाई 2 पाई बाई 2 प्लस 2k पाई ओवर 3। अब स्टूडेंट्स 2 का जो क्यूब है वो 1/3 से कैंसिल होकर ये बन जाएगा 2 सीज पाई बाई 2 प्लस 2k पाई ओवर 3। अब आपने स्टूडेंट्स 3 क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं। इसका मतलब अब हम क्या करें, इसमें हम वेरी करवा देते हैं। k को 0 1 2 ये वैल्यूज़ लगा दें k की 0 1 2, ताकि हमारे पास 3 क्यूब रूट्स आ जाएंगे इसके। तो पुट k इज इक्वल टू 0 1 2। 0 1 2। तो पहले हम k को 0 लगाते हैं, तो z 0 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2 सीज, जब आप k की जगह पर 0 लगा देंगे तो पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू 0 पाई ओवर 3, और 0 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो पाई बाई 2 ओवर पाई बाई 3 बच जाएगा और ये बन जाएगा 2 सीज पाई बाई 6। और फिर आप इसको स्टूडेंट एक्सपेंड करके लिख लें 2 कॉस पाई बाई 6 और प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। इसकी वैल्यूज़ लगा दें यहाँ पर, तो z 0 किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 2 इंटू जो कॉस पाई बाई 6 है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6 इक्वल है स्टूडेंट 1/2 के। आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच जाएगा अंडर रूट 3 प्लस आयोटा। अंडर रूट 3 प्लस आयोटा। फर्स्ट क्यूब रूट ये आया। अब सेकंड के लिए आपने k को 1 लगा दें, k 1 हो जाएगा तो 2 सीज ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू 1 पाई ओवर 3 इज इक्वल टू 2 सीज पाई बाई 2 प्लस 2 पाई ओवर 3। अब ऊपर टर्म का एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट तो पाई बाई 2 प्लस 2 पाई 5 पाई बाई 2 आ जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई होके 2 सीज 5/6 बन जाएगा। ये 5 पाई बाई 6 और फिर इसको एक्सपेंड करके लिख लें 2 कॉस 5 पाई बाई 6 और प्लस 2 आयोटा साइन 5 पाई बाई 6। अब इनकी वैल्यूज़ लगा दें। 5 कॉस 5/6 माइनस अंडर रूट 3/2 और साइन 5 पाई बाई 6 1/2 के इक्वल होता है। तो 2 इंटू माइनस अंडर रूट 3/2
और प्लस आयोटा इंटू 2 इंटू 1/2। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा -√3 प्लस आयोटा। उसके बाद थर्ड क्यूब रूट के लिए हम k को 2 लगा देते हैं इसमें। जब k को 2 लगाएंगे स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा आपके पास Z2 इज इक्वल टू 2c's π/2 प्लस 2 इंटू 2π/3। और जब हम इसका LCM लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो 2c's 4π और ये 2 इंटू 2 4 8। तो ये हमारे पास स्टूडेंट 9π/6 बन जाएगा। 2c's 9π/6 और इस पे कैंसिल कर देंगे तो 2c's 3 से कैंसिल कर दें 3π/2। इसको एक्सपेंड करके लिख लें 2 cos 3π/2 प्लस आयोटा 2 sin 3π/2। वैल्यूज लगाएं। cos 3π/2 0 होता है और sin 3π/2 -1। तो 2 इंटू 0 और प्लस आयोटा 2 इंटू -1। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा -2 आयोटा। सो रिक्वायर्ड required 3 cube roots of 8 iota are √3 plus iota minus √3 plus iota -2 आयोटा। तो ये हमारे स्टूडेंट रिक्वायर्ड 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 आयोटा आ गए। √3 प्लस आयोटा -√3 प्लस आयोटा -2 आयोटा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगर ये वीडियो पसंद आ गई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन भी दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।